मॉक ड्रिल से संबंधित इस पूरे कार्यक्रम में सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनसीसी, एनएसएस और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण और उपस्थित नागरिक बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मॉक ड्रिल कार्यक्रम में भारत माता के महान सपूतों तीनों सेनाओं के द्वारा देश के गौरव को आगे बढ़ाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना का जिस बहादुरी के साथ कल रात्रि को जवाब दिया गया है, इसके लिए तीनों सेनाओं के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पहलगांव में अपने परिवारजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। आपात स्थितियों में नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, उन कर्तव्यों के प्रति आगाह करने के लिए पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आज दिन भर चला है और इसीलिए हम सभी लोग आज इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए एक नागरिक के रूप में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो आखिरकार आ ही गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। आतंकिस्तान में बैठकर हाफिज और मसूद ने भारत को जो जख्म दिए थे उसका हिसाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा कर लिया। पाकिस्तान और पीओके में बने आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक कर 26 के बदले 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया। ये एयर स्ट्राइक उन आतंकी ठिकानों पर की गई जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई थी। सेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एयर स्ट्राइक में कुल 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारतीय सेना का प्रहार, बारूदी सिंदूर से आतंकिस्तान लाल। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम का बदला,
कल्पना से भी बड़ा हमला। पाकिस्तान में घुसकर मारा, जैश लश्कर हिजबुल का कैंप उड़ाया। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आधी रात गरजा राफेल, शहबाज मुनीर के हार्ट फेल। भारत की स्ट्राइक से सदमे में पाकिस्तान, जश्न में हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो कायराना हरकत की, भारत ने उसका बदला ले लिया है। जब पूरा देश गहरी नींद में सोया था, तब हिंद के वीर जवान पाकिस्तान में घुसकर शौर्य की गाथा लिख रहे थे। आधी रात में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर दिया। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। तो हम कह सकते हैं, एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। पहलगाम में आतंकियों ने भारत की जिन बहन बेटियों का सुहाग, उनका सिंदूर उनकी आंखों के सामने मिटा दिया था, भारत के वीर जवानों ने आतंकियों से उनका बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा किया। आतंकियों ने छिपकर हमला किया था। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी थी और पहलगाम अटैक के ठीक 15 दिन के बाद भारतीय सेना ने अपने ही अंदाज में आतंकिस्तान से बदला ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात जाकर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की एक एक तस्वीर लाइव देख रहे थे और बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने का सुझाव सेना को दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में आतंकियों की सफाई के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया।
भारतीय सेना ने बुधवार सुबह 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और 1:30 तक यानी कि करीब 25 मिनट ये ऑपरेशन चला, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर, मुरीदके से चकमरू, सियालकोट तक तबाही मचाई, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त उन ठिकानों में करीब 500 से 600 आतंकी मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचना आतंक गतिविधियों और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को सबूत के साथ जवाब दिया और बताया कि भारतीय सेना ने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ उन जगहों पर हमला किया गया जहां से आतंकवाद को समर्थन और प्रशिक्षण मिलता रहा है। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक तौर पर कई बड़े कदम उठाए थे और जब पाकिस्तान की नजर भारत के 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल पर थी, उससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर खलबली मचा दी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बेहद ही सटीक तरीके से अंजाम दिया। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। सेना ने इस ऑपरेशन में लॉइटरिंग गोला बारूद कहे जाने वाले कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जो सीधे अपने लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट कर देते हैं। इसमें एक वार हेड होता है जो धमाका करता है। ये मैसेज है कि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं पे अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, इन्होंने आतंकवादी स्थानों पे अटैक किया है। आतंकवादी स्थान जो है वो फिर आतंकवादी स्थान है, तो उस पे अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है और कई जगह तो 3 जगह स्ट्राइक की है। बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है। ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में आतंकियों पर एक्शन के लिए कोई कदम नहीं उठाता और खुफिया जानकारी के मुताबिक भारत के खिलाफ अगले भी हमले हो सकते हैं।
इसलिए आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले आतंकियों को कमजोर करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। हमारी अब डॉक्ट्रिन बदल गई है, हमारा दुनिया में रवैया और नजरिया बदल गया है। हमारा अब नजरिया ये है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप हमें हिट करेंगे, हमारे को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये हमारी डॉक्ट्रिन है और इसके चलते हमें कुछ कदम तो उठाना था। अब यस, ऐसा कदम उठाना था जो कि पूरी जंग भी ना करे, तो इसलिए हमने आतंकी बेसिस और इनके ट्रेनिंग कैंप और इनके हेडक्वार्टर्स पर अटैक करा है। भारत ने पाकिस्तान के किसी सिविलियन पर, पाकिस्तान की मिलिट्री पर भी नहीं और पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नहीं अटैक करा। नहीं तो हम डैम्स उड़ा दो, पावर प्लांट्स उड़ा दो, इस तरह की चीज उड़ाई जाती है जंग में। हमने वो कुछ नहीं करा है। हमने केवल और केवल डायरेक्ट, प्रिसाइज, सर्जिकल कहिए, इन कैंप्स पे अटैक किया है। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ एक्शन में भारत में खुशी का माहौल है। पहलगाम के बदले से देशवासी झूम रहे हैं, जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। भारत के अटैक में कितने आतंकी मारे गए हैं, इसका जायजा लेने के लिए पाक आर्मी के अफसर अस्पताल घूम रहे हैं। वहीं भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत अपने अभियान रोक देता है तो पाकिस्तानी सेना आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसका मतलब सीधे तौर पर साफ है कि पाकिस्तान ने हकीकत कबूल ली है कि भारत ने आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। लेकिन भारतीय सेना का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और पाकिस्तान में आतंकियों को मारने के बाद अब भारत की जल, थल और वायु सेना अलर्ट मोड पर है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो भारत ने, हमारी सेना ने जिस तरीके से बदला लिया है पाकिस्तान से, आतंकिस्तान से, उसके बाद से देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये 10 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी, प्रयागराज, जम्मू, बुलंदशहर, रायबरेली, देवरिया, सुल्तानपुर, मथुरा, मेरठ और कुशीनगर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है ये तस्वीरें कि किस तरीके से जो बदला भारत की ओर से लिया गया है उसको लेकर लोगों में ज़बरदस्त गजब का उत्साह, उमंग और जोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा लोगों के बीच में देखने को मिल रहा था 22 तारीख को, यानी कि 22 अप्रैल को, जो पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया, नाम पूछा, धर्म पूछा और उसके बाद उनके सीने को, किसी के सिर में गोली मारी, और इसको लेकर देश बहुत ज़्यादा आक्रोशित था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बार बार एक ही मांग उठ रही थी कि आतंकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और अब वो हमारी भारतीय सेना ने, हमारे भारतीय जांबाजों ने करके दिखाया है। सेना का शौर्य, सेना का जो पराक्रम है वो देखने को मिला और ये 10 तस्वीरें उसी बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से इसे लेकर अब लोग जो हैं वो देश भर में सेना का आभार इसके लिए प्रकट कर रहे हैं और इसका जश्न मना रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद हर जगह खुशी का माहौल है। अलीगढ़ में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से एक स्ट्राइक किया है, लोग, अलीगढ़ के लोगों में काफी उत्साह है। किस तरह का उत्साह है आप देखने को बात करते हैं, किस तरह से किस तरह का जश्न है, आपको क्या कहेंगे? देखिए, 15 दिन पहले 27 सैलानियों का सिंदूर मारा गया था और हमारी माता बहनों को का सिंदूर मिटाया गया था। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की है वो बहुत सुकून देने वाली है। मैं देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेनाओं को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उनका बदला लिया है और ये कार्रवाई जब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े न हो जाएं। किस तरह से आप लोगों ने आज जश्न मनाया, क्या कहेंगे? 15 दिन पहले हमारे देश के कुछ लोग मारे गए थे, 27 लोग मारे गए थे। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा और साथ में तीनों रक्षाओं को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्ट्राइक करके पाकिस्तान के ऊपर वहाँ के लोगों को मारा है। 140 हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को थोड़ी सी शांति मिली है, लेकिन शांति जब मिलेगी जब
पाकिस्तान को उसका नामो निशान हमारा हिंदुस्तान मिटा के रख देगा। उसके बाद हम लोगों को शांति मिलेगी। जिस तरह से तीनों सेनाओं ने जो पहल करके एक संदेश दिया, किस तरह का संदेश दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत तीनों सेनाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो कहा था कि एक माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा आतंकवाद को मिटाने के लिए, बहुत अच्छा, बहुत ही प्रारंभ जो हमारा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब कोशिश है कि पीएको को हम अपने अधीन करें और पाकिस्तान का नाम दुनिया की सरजमी के नक्शे से मिटाने का काम हिंदुस्तान की सेनाएं मकबूल करेंगी। ये हम सबके बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और बात करें, किस तरह का लग रहा है आपको, किस तरह का जोश लोगों में दिखाई दे रहा है, किस तरह का संदेश दिया और क्या कहेंगे? हमको तो बहुत ही अच्छा लगा है और हमें आगे उम्मीद है कि इससे भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे बच्चे में उत्साह है, हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है और हमारी सेनाओं ने हमेशा अपना कर्तव्य दिखाया है और उसके लिए उनकी उस बधाई के पात्र हैं हमारी तीनों सेनाएं। और हमारा तो यही मानना है कि पाकिस्तान को जितनी जल्दी नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा उतना ही सुकून में भारत जिएगा। जिस तरह से आपने देखा कि अलीगढ़ के लोगों में उत्साह, पूरे भारत के लिए बधाई दे रहे हैं। मैं अलीगढ़ से हिंदी खबर के साथ नरेश प्रताप सिंह। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अयोध्या में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। अयोध्या के मुस्लिम और संतों ने खुशी जाहिर की है। राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने कहा कि जिस तरह आतंकवादियों ने बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, उसी तरह से हमारी भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला ले लिया है। वहीं इसी मुद्दे पर बाबरी मस्जिद के मुद्दे रहे इकबाल अंसारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय सेना ने जो जौहर दिखाया है वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान राक्षस है और राक्षसों को मारने के लिए राम की ज़रूरत पड़ती ही है। वहीं संत भार्गवानंद ने कहा कि भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और ये हर भारतीय के लिए गौरव का दिवस है। पाकिस्तान में घुस करके जो है पाकिस्तान का नाम भी हिंदुस्तान रखेंगे। हम इसके लिए दुआएं भी मांगते हैं। हमारा तो यही मानना है कि राक्षसों के लिए भगवान राम की ज़रूरत है। तमाम जो है हिंदू और मुसलमान लगे हुए हैं, दुआओं से भी धन बन बल सब लगा हुआ है। हमारी देश की फौजें जो काम कर रही, जो किया है बहुत अच्छा काम है, हम उसकी तारीफ भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये पाकिस्तान का घिनौना काम जवाब देना हिंदुस्तान का काम, ये हमारे देश के लिए बेहतर है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, शौर्यता का विषय है। और हम लोग अभी तो ये मात्र अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। हमारा शास्त्र कहता है सठे साठ्यम समाचरे। हनुमान जी ने कहा था जिन मुझ मारते मैं मारे, जो मारेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और हम लोग कहते हैं जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। और जिस तरीके से पहलगाम हमला में हमारे निर्दोष भाइयों का कत्ल किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, 150 आतंकवादियों को भारत की सेना ने मार गिराया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कि जो बहुत खूबसूरत नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब जिन बहनों का हमारे सिंदूर उजड़ा था आज उनको भी सुकून मिलेगा। और जो भाई का हमारे कत्ल किया गया था आतंकवादियों के द्वारा, आज उनके आत्मा को शांति मिलेगी। मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के 15वें दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकिस्तान में घुसकर हमला किया। एयर स्ट्राइक कर आतंकिस्तान के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। देशवासियों में जश्न का माहौल है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने जगह जगह मिठाई बांटकर जश्न मनाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। उसी को लेकर के ब्रज के अंदर इस स्ट्राइक को लेकर के पूरी तरह से खुशी की एक लहर है, जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशियां मनाई जा रही है और भारतीय सेना को बधाई भी दी जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर जो हिंदूवादी यानी सनातनी है, जो कि इस जो स्ट्राइक जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम भारतीय सेना ने उठाया उसकी खुशी को लेकर के यहाँ मिठाई बांटी जा रही है। पूरे ब्रज की बात की जाती है तो ब्रज चौं और इस समय एक खुशी की लहर है। जिस तरीके से जो पहलगाम में एक हमला हुआ था उसको एक करारा
जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। जो हमारे जो 26 जो हमारे पुलवामा जो पहलगाम में जो हमारे जो लोगों को मारा गया तो उनको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हिंदुस्तान में बहुत खुशी है, सभी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बेकसूर पर्यटक मारे गए थे, आज उनकी आत्मा को शांति मिली है। हमारे हिंदुस्तानी सेना ने, हमारे मोदी जी ने जो एयर स्ट्राइक किया है, उससे न जाने कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तानी आतंकवादियों को ध्वस्त हुए। ये बहुत अच्छी पहल है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया है, पहले तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी का, या जिसने भी इस नाम को सजेस्ट किया है, क्योंकि इससे उन जो पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को बहुत सीधे से कनेक्ट करता है, तो इसलिए उनकी भी इमोशनल टच से जुड़ा हुआ है। और हमारे जो एयर स्ट्राइक में जो एयरफोर्स ने अपनी जो दम दिखाया है, उसके लिए मैं चेतावनी देना चाहूँगी पाकिस्तान को कि अभी ये जो हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है, चाहे वो नेवी हो चाहे थल सेना हो, सारी ही सेना हमारी इस मुकाम पर है कि वो पाकिस्तान को चाहे जब ध्वस्त कर सकती हैं। तो कोई भी टेररिस्ट अटैक करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, भारत सरकार, आपने ये पाकिस्तान की जो आतंकवाद जो चल रहा था उसको जड़ से खत्म करें। मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। तो चाहे लखनऊ हो, मथुरा हो, झांसी हो, चित्रकूट हो, देश का कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा ज़िला नहीं जहां इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने ना आ रही हों। यानी कि पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से आतंकिस्तान के खिलाफ जो बदला भारत ने लिया है, हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने लिया है, उसका चहुं ओर न केवल चर्चा है बल्कि इसको खुशी के तौर पर लोग मना भी रहे हैं। और जैसे किसी भी जब खेल में किसी की जीत होती है, जिस तरीके से उसका जश्न मनाया जाता है, उससे भी ज़्यादा 4 गुना तरीके से लोग जो है इसका इजहार कर रहे हैं खुशी का और इसको मना रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।